हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना नया पार्ट देखने जा रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया प्लांट टिश्यू के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन भी देखा कि एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स क्या हैं, उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो आज जो बेसिकली जो हम टाइप्स देखेंगे, जो इसके हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो आज जो बेसिकली उस दो टाइप्स में हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में जानेंगे, और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे, जिससे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ की। तो एनिमल टिश्यूज़ देखिएगा कि हमारे एनिमल्स जो होते हैं, या हम बात करें ह्यूमन बींग्स उसी के अंदर आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें टिश्यूज़ होते हैं जिसमें मतलब बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं। तो इनमें जो टिश्यूज़ जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, या सेल जो होते हैं कंबाइन करते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ बन करके क्या करते हैं, बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो कुछ मेन एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो ये सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या होता है ये एपिथेलियल टिश्यूज़? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो एपिथेलियल, ये वर्ड का मतलब समझना चाहें, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है जो आउटर कवरिंग, मतलब कि बॉडी का जो कवरिंग जनरली जो होता है, जो वैसा टिश्यू जो कि बॉडी कवरिंग में मदद करता है, ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल कवरिंग में मदद करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़। साथ साथ क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। जैसे अगर हम बात समझाना चाहें तो हमारा किडनी हो गया या स्टोमक हो गया, तो किडनी के ऊपर से कवरिंग तो होगा, किडनी का एक ऑर्गन है तो उसके ऊपर से कवरिंग हो। या आप सिंपल से उदाहरण देख लो, किडनी तो कोई नहीं देखने जाएगा अंदर में, हम अपना हाथ को देख लें या पैर को देख लें या स्किन को, चेहरा को देख लें, तो उसके ऊपर से एक कवरिंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बना हुआ किस का है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होता है, ये क्या करता है, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। जो बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उसको क्या करते हैं, ये कवरिंग करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो इंटरनल कैविटीज़, मतलब बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्पेसेस जो हैं उसको भी क्या करते हैं, या इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसको भी क्या करते हैं, वो कवरिंग करते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट से हमको ये समझने को मिल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि इसका फंक्शन ही क्या है, क्या करना, कवर करना। क्या करना, कवर करना। तो बॉडी के ऑर्गन्स को, चाहे हम बात करें उसके एक्सटर्नल सरफेस को या इंटरनल कैविटीज़ को, ये कवरिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल जो होते हैं ना, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। मतलब कि टाइटली पैक्ड कहने का मतलब क्या, कि उनके बीच में स्पेसेस क्या होंगे, मौजूद नहीं होंगे, और एक कंटिन्यूस शीट क्या करते हैं, वो पूरे बॉडी के ऊपर कोटिंग करके वो बनाते हैं। राइट, अब अगर समझो कि अगर हम अपना हाथ को या पाम की बात करें, तो उसके ऊपर का जो टिश्यू बोल दे कि एपिथेलियल टिश्यू है, और मान लो आधा दूर जाता हाथ तक और आधा दूर नहीं रहता, तो एक कंटिन्यूस शीट नहीं बना रहा। कंटिन्यूस शीट कहने का मतलब क्या, कि अगर हम दो, मेरे पास पेपर है A4 साइज़ पेपर, और दोनों को एकदम ऐड कर दिए, तो वो क्या हो गया, एक लगातार शीट बन गया। और यही अगर दो पेपर को हम अलग अलग A4 साइज़ पेपर को अलग अलग थोड़ा दूर पे रखते, तो वो कंटिन्यूस शीट नहीं बनता। तो कंटिन्यूस शीट का मतलब होता है कि जो लगातार क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, अब देखो इसमें आते क्या क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर आते क्या है, ये कवर अप किसको करता है। तो देखिएगा, द स्किन, जो हमारे स्किन होते हैं, द लाइनिंग ऑफ द माउथ। यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में ना एनिमल टिश्यू में बार बार ये इस तरह का वर्ड आएगा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, या लाइनिंग ऑफ आपका आएगा माउथ, लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स। तो लाइनिंग का मतलब होता है क्या, इनर कवरिंग। याद रखना पहली बात, कंफ्यूज मत कीजिएगा। लाइनिंग का मतलब होता है इनर कवरिंग, जो अंदर से कवरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो स्किन हो गया, द लाइनिंग ऑफ द माउथ। माउथ की अगर बात करें, अगर हम मुंह के अंदर देखते हैं, तो देखिएगा अंदर से क्या होता है, एक लेयर क्या होता है, हमारे मुंह में चढ़ा हुआ होता है या माउथ में चढ़ा हुआ होता है, उसको वो कवर करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू। तो ओवरऑल अगर हम समझना चाहें, ये एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, कवरिंग का। तो ये स्किन के साथ साथ हमारे माउथ के इंटरनल कवरिंग, ब्लड वेसल्स के अंदर में जो कवरिंग होता है उसको करता है, लंग्स के अंदर एल्वियोली के अंदर क्या करता है, इंटरनल कवरिंग करता है, किडनी टिब्यूल्स जो होते हैं, जो कि बने होते हैं, सारी चीज़ किस चीज़ के बने होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है फंक्शन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, कि इपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट पे नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये जो इपिथेलियम टिश्यू है वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी कैविटीज़ जो होते हैं हमारे अंदर, उसको क्या करता है, ये कवर अप करने का काम करता है। यानी कि इट कवर्स व्हाट द इंटरनल ऑर्गन्स या मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या उसके ऑर्गन्स के अंदर जो कैविटीज़ होते हैं, कैविटीज़ कहने का मतलब एम्प्टी स्पेस, इसको क्या करते हैं, फुलफ़िल करने का काम या उसको बोल सकते हैं कवर अप करने का काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं क्या कि ये क्या करता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब जैसे एक बात बताओ, अगर मान लो आपको कैसा है, एक एग्जांपल देते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हमारा बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स की बात करें या हार्ट की बात करें, हाँ, अब मान लो कि ऐसा ये कुछ ऐसा मान लो कि मेरे पास 2 ये चीज़ है, ए है और बी है। देखो यहाँ पे अभी ये ए को क्या किए, एक हम यहाँ पे ग्रीन कलर जो दिखा रहे हैं क्या कि इसके ऊपर कोटिंग किए हैं, तो ये ए वाला बी के साथ मिक्स ना हो, या बोल सकते हैं कि दोनों सेपरेट हो। तो ये सेपरेशन हमको कैसे पता चलेगा, जब क्या होगा उसके ऊपर से कोई एक कवरिंग सिस्टम बनाएगा, तब पता चलेगा भाई हाँ ये अलग है, ये अलग है। अब जैसे देखोगे कि हम अपने स्टेट या अपने सिटी में देख सकते हैं, अपने लोकेलिटी में या बिहार शरीफ की बात करें तो यहाँ पे जितने भी घर होते हैं ना, सब एक दूसरे से सटे हुए मिलते हैं। अगर आप बाहर स्टेट में जाओगे तो हर घर के बीच में कुछ ना कुछ आपको गैप देखने को मिलता है, तो वहाँ से तो पता चल जाता है भाई कि ये घर अलग है, ये वो घर अलग है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलता है कि हर घर का क्या होता है, अपना एक बाउंड्री बनाया जाता है। बाउंड्री मतलब क्या, सेपरेशन, कि ये वाला बिल्डिंग अगले बिल्डिंग से क्या है, अलग है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है कि एक बैरियर बनाता है। बैरियर कहने का मतलब जो कि अलग करता है, डिवाइडर जिसको बोलते हैं। ये बैरियर बनाता है ताकि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हो वो क्या हो सके, सेपरेटली फॉर्म हो सके, मतलब कि सेपरेटली रह सके, जिसमें हम लोग आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट जब बोल रहा है द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स। व्हाट डू मीन बाय परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी का मतलब होता है पोर्स। ठीक है, पोर्स जो होते हैं सेल्स के अंदर, द पोर्स ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस इपिथेलियल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब समझो, जो पोर्स होते हैं ना सेल के अंदर, हम लोग इतना बार पढ़े हैं सेल के बारे में, तो सेल के बारे में ये जाने कि सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होता है। पोरस होने का मतलब अगर किसी भी चीज़ के अंदर बाबू जानो कि सबस्टांस का या पार्टिकल्स का या मूवमेंट या किसी भी चीज़ का मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट तभी होगा जब वो चीज़ क्या होगा, पोरस होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं जिस चाय छलनी का आप नाम सुने होंगे, जिससे चाय हम लोग छानते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें वो पोर्स ना हो तो हम कितना भी ऊपर से प्रेशर लगा ले या चाय डाल ले, तो क्या चाय नीचे जाएगा? क्या नहीं। मतलब चीज़ों को पास होने के लिए वहाँ पे पोर्स का होना कंपलसरी है। तो जितने भी सेल होते हैं, आपको पता है सेल अपने आप में क्या करता है कि क्या वो बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब ये बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है तो इसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के ज़रिए क्या होता है, सारे सेल्स तक पहुंचता है। अब वो सारे सेल्स तक जाता है, वहाँ से सेल्स क्या करता है, वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करता है। तो ये सारा जाने और निकलने का काम जो हो रहा है ये तभी संभव है जब सेल के अंदर पोर्स होंगे। तो इतना समझ में आ गया कि सेल के अंदर तो पोर्स होते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल रहा है द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स, मतलब कि सेल्स जो होते हैं ना, या एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये क्या होते हैं, पोरस होते हैं इसके, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, लाइक हम किसी भी चीज़ का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। यानी कि याद रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो पोरस होते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आते हैं उसके टाइप्स के ऊपर। ठीक है, एकदम स्लो चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कंटेंट नहीं उठाएं कि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी अगर आप लोग को कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप ज़रूर आप व्हाट्सएप पे लिखें या हमें यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे इस तरह का डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही है। आपका जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसको दूर करने का पूरा समाधान लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइप्स की बात करते हैं। तो
तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखो कितने तरीके के होते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एक होता है क्यूबॉइडल और एक क्या होता है कॉलमनर। तो लास्ट क्लास में हम ये भी बताए थे कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है ना, कभी कभी इसका एक कुछ पोर्शन जो क्या होता है उसका अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। मतलब कुछ पोर्शन जो एपिथेलियल टिश्यू का होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर के एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाते हैं या ऑर्गन्स बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो हम आगे आपको समझा देंगे, ठीक है। और एक कॉलमनर के अंदर आते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, उसको भी हम समझा देंगे। तो फिलहाल हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पे चलेंगे, जो कि फर्स्ट टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का। कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ऑरेंज कलर पिकअप कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर, अब देखो यहाँ पे वर्ड का मतलब समझना। वर्ड अपने आप में बोल रहा है सिंपल, मतलब कवरिंग कैसा होगा भाई, सिंपल तरीके का। नाम ही है क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखो ये जितने भी सेल्स होंगे, यानी कि हम ब्लड वेसल्स की बात करें या लंग्स में एल्वियोली की बात करें, जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ किसके थ्रू, आपका परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या परमेबल सरफेस के थ्रू। पता होना चाहिए आपको कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, आप पढ़े होंगे कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे जो होता है ना कि जहाँ पे बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो जानते हैं कि वो एक पोर्स के थ्रू होगा। तो याद रखिएगा कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, ये सिंपली क्या करता है ना कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स कहने का मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आपको पता होगा ब्लड वेसल्स 3 होते हैं, एक आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया और कैपिलरीज हो गया, ठीक है। अगर नहीं पता तो हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ना है तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस सिंपल जानो, जिसमें रक्त बहता हो, ब्लड बहता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद तो इन ब्लड वेसल्स या ये लंग्स की एल्वियोली की बात करें, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ पे, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सरफेस के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, इनके जो एपिथेलियम जो होते हैं ना, या सेल्स जो होते हैं, वो काफ़ी सिंपल और फ्लैट होते हैं और बहुत पतले होते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ इससे 2 चीज़ आपको समझना है कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद होता है हमारा ब्लड वेसल्स का इंटरनल कवरिंग में, और लंग्स के एल्वियोली में मौजूद होते हैं, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और ये सिंपल होते हैं, तो जनरली ये पूरी तरीके से फ्लैट होते हैं, और एक्सट्रीमली क्या होते हैं, ये थिन, मतलब पतले होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आसानी से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और इसीलिए ये सिंपल होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये आपके कहाँ पे होंगे, इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, जैसा कि मैंने बताया, या आपको ये भी बताया कि आपका ब्लड वेसल्स या एल्वियोली में ओसियोफेगस, लंग, एल्वियोली। देखो माउथ का लाइनिंग कहने का मतलब, अगर देखोगे कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय देखते हैं ना, कभी कभी दांत से क्या होता है, वो आपका अंदर का क्या बोलते हैं, माउथ के अंदर का मसल्स या बोलते हैं स्किन कट जाता है। तो वहाँ पे मतलब हम लोग एक्सपेक्टेशंस क्या लगाते हैं भाई, कोई नाम ले रहा होगा या कोई बद्दुआ दे रहा होगा, इसीलिए ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बकबक करते खाओगे तो ये सब उसका नतीजा होता है, ठीक है। तो बकबक करते हुए नहीं खाना है, मतलब जब भी कोई भी चीज़ काम करो तो उसको परफेक्टली करना चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि खाते समय ज़्यादा बकबक करना नहीं चाहिए। उसका रीज़न आपको और भी बताए थे, एपिग्लॉटिस के बारे में आपको पढ़ाए थे, तब आपको एक्सप्लेन किए थे, याद होगा तो देखिएगा, ये लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब कि माउथ के इंटरनल कवरिंग में माउथ को इंटरनली कवर करता है। उसके साथ साथ जो ओसियोफेगस, ये फूड पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, उसको भी इंटरनली क्या करता है, ये कवर अप करता है। साथ साथ ये लंग्स और एल्वियोली को भी क्या करता है, ये कवर अप करता है, ठीक है। तो ये देखें कि ये कंटिन्यूस शीट, ये सिंपल शीट लाइक स्ट्रक्चर वाला जगह में क्या हो रहा है, ये पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। सेकंड आते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारा स्किन है, चमड़ा, यानी कि हम बात करें हमारा हाथ का, पैर का, बॉडी का जो स्किन है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हीट और टेम्परेचर से अलग अलग चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो ये बना हुआ होता है हमारा किस से, स्क्वैमस एपिथेलियम के, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। ये जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना,
वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब कि 2-3 लेयर में अरेंज होते हैं, ताकि क्या कर सके कि अगर देखिएगा कि आसानी से कभी कभी देखते हैं ना कि कभी कभी अगर रफ़ चीज़ में हमारा हाथ अगर रगड़ा जाता है तो देखिएगा कि लगता है कि छिल जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि छिलने से सारा ब्लड बॉडी से कट जाता है, बाहर ही आ जाता है, नहीं ना। तो हमारा जो स्किन जो होता है वो 2-3 लेयर का बना होता है, जो कि क्या हो सकता है, जो कि क्या करता है कि रफ़ एंड टफ़, मतलब कि अगर कभी तरह का कोई अगर चोट वगैरह हल्का सा लगने से क्या करता है कि वो छिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी तरीके से हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो स्किन जो होता है हमारे बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है वो बना होता है हमारा किससे, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और जो स्किन एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो अरेंज होते हैं बहुत सारे लेयर्स में, ताकि क्या कर सके हमारे बॉडी को वियर एंड टियर से, मतलब चोट इस तरीके से बचा सकें, ठीक है। तो ये अरेंज होते हैं एक पैटर्न ऑफ लेयर में, एक पैटर्न ऑफ लेयर में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका फिगर आप एनसीईआरटी में देख लोगे, इस तरीके से लेयर टाइप का होगा, मतलब एक बहुत सारे के लेयर बाई लेयर क्या होता है, ये अरेंज किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लेयर बाय लेयर अरेंज करने का मतलब यही है कि 2-3 लेयर, अगर मान लो कि आपके, अगर हम बात करें कि मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है पतला, और उस पर हल्का सा ब्लेड लगा रहे हैं, तो देखिएगा वो शीट पेपर कट जाएगा। लेकिन अगर उसी को 4-5 फोल्ड लगा करके अगर हम मोड़ दें और उसको अगर हम ब्लेड लगाएं, तो ऐसा होगा कि 1-2 शीट उसका कटेगा, बाकी का बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पे वही आपका हमारा स्किन का काम करता है कि ये क्या करता है, वियर एंड टियर, मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी तरह का सिंपल इंजरी से, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वो बहुत सारे लेयर में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे चल रहे हैं, आज फास्ट नहीं है। कुछ बच्चे का कहना सर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, वीडियो कितना लंबा हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है, ऐसा ज़रा पढ़ाते जाएं और बोरिंग हो जाए। 17 मिनट हो गया, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम क्या है, क्यूबॉइड, शेप इसका कैसा होगा, क्यूबॉइड टाइप का। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होगा ना, यहाँ पे देखो, दिस इज़ क्यूबॉइडल इन शेप एंड फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ये समझना कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ना, वो इसका शेप नाम ही से इसका पता चल रहा है क्या कि किसका शेप क्यूबॉइड के जैसा होगा। तो यानी कि इट इज़ क्यूबॉइडल इन शेप, और ये क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, या डक्ट्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं आपके वेस्ट मटेरियल्स को, या हम बोल सकते हैं यूरिन को, तो ठीक है। या हम बात कर सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो डक्ट्स होते हैं, ये सब सारे चीज़ का जो इसका कवरिंग होता है वो किससे होता है, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है। इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने वाली कि कभी कभी क्या होता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो इसका एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। जैसे मान लो कि ये आपका ये है एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ये इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, यानी कि इस वे में देखो हम एरो से दिखा दे रहे हैं, ऐसे गया और ऐसे आया, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड होकर के एक डबल या मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे केसेस में होते हैं जो सिंपल या एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड करके एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का निर्माण करते हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहने का मतलब समझ रहे हैं, वैसा ग्लैंड जो कि बहुत सारे सेल का बना हुआ होता है। तो उस तरीके के हम लोग टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ना, ये क्या करता है कि चीज़ों का सेक्रेशन, जैसे हम बात करें कि सैलिवरी ग्लैंड्स में सलाइवा का सेक्रेशन बात करें, या क्या हम बोलते थे कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो गया, कुछ भी जो सिक्रीट हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे आपको पता होगा, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, या किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सिक्रीशन का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और साथ साथ एब्जॉर्प्शन का फंक्शन को भी वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। क्या होता है कोलुमिनर एपिथेलियम। आज सोच रहे आप कनेक्टिव टिश्यू नहीं करेंगे, लंबा हो रहा है वीडियो, ठीक है, समय हमारे पास बहुत है, लंबा वीडियो कर देते हैं तो आप लोग को समझने में थोड़ा सा इशू होता है। तो आज हम आपका ये क्या बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे ही रुकेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, 2 या
तीनों कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करने का, ठीक है। नहीं होगा तो 3 क्लास भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ा करके पढ़ाना नहीं है। तो अब देखो कोलुमिनर एपिथेलियम क्या है। जहाँ पे देखिएगा कि एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन कहने का मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया कि सलाइवा सिक्रीट हो रहा है या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होगा तो उसके इनर लाइनिंग यानी कि इनर कवरिंग जिसको बोलते हैं, लाइनिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग। इंटेस्टाइन की बात करें, देखो वर्ड आ अभी हम बता रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, आपका इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में एक स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जिसको हम लोग विली बोलते हैं, ठीक है। और ये विली क्या करता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। तो याद रखना है यहाँ पे कि जहाँ पर भी आपका कोई भी चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ रिलीज़ हो रहा है या कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इनर लाइनिंग या जो वहाँ पे जो इंटेस्टाइन की बात करें हमारा, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर कवरिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलुमिनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं उसको, कोलुमिनर एपिथेलियम। एक तरीके से आपको हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है विली की। किसकी बात हो रही है, विली की। ये पतला पतला हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो कि क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसी तरीके से देखो कि हम जो हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब कि सांस लेने वाला जो जगह है तो वहाँ उसके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। देयर आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। देखो जहाँ हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विंड पाइप। तो उसमें उसके आउटर सरफेस पे क्या होता है अंदर में कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं। इसका स्पेलिंग यहाँ पे सी होगा, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। और ये सीलिया और फ्लैगेला आपको पढ़ाए थे कि सीलिया फ्लैगेला क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। आप पढ़ोगे मेरे से नेक्स्ट चैप्टर में, मोनेरा प्रोटिस्टा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। सीलिया जनरली क्या करता है, लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में मदद करता है। एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। व्हाट इज़ म्यूकस, कोई समझा सकते हैं म्यूकस क्या होता है? म्यूकस का मतलब क्या होता है? म्यूकस का मतलब होता है जब हम लोग सर्दी खांसी होता है तो देखिएगा नाक से कुछ वो रिलीज़ होता है, मतलब जेली लाइक सबस्टांस, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी अगर भाषा में समझे तो कुछ बच्चे कुछ और भी नाम देते हैं, सर घी है, हाँ। तो वो चीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसको म्यूकस बोलते हैं। या कभी कभी कफ होता है ना तो गले में जाम हो जाता है वो, ठीक है। तो वो आपका म्यूकस की हम बात करें तो वो म्यूकस होते हैं। तो उसी को गला से लेकर के पूरे माउथ तक लाने में मदद करते हैं, विंड पाइप को माउथ तक लाने में मदद करते हैं ताकि वो उसको हम स्पिट करके बाहर निकाल सकें। तो ये सीलिया क्या होता है हमारे बॉडी में, या बोल सकते हैं कि हमारे विंड ट्रैक्ट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, विंड पाइप में मौजूद होते हैं, जो कि क्या करता है कि म्यूकस को क्लियर करने के लिए, मतलब म्यूकस को बाहर लाने में क्या करता है, मदद करता है। और इस तरह के टिश्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। मतलब वैसा एपिथेलियम, वैसा कोलुमिनर एपिथेलियम जिसमें क्या होगा, सीलिया मौजूद होगा और एक मेजर फैक्टर या मेजर रोल प्ले करेगा किसी भी बॉडी के अंदर। क्या करेगा, उसको हम बात कर सकते हैं मूवमेंट में। क्या करेगा, मूवमेंट में। ये सीलिया जो मौजूद रहेगा वो किसी भी सबस्टांस का मूवमेंट में मदद करेगा। तो उस तरह के एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। समझ में आया बात? उसको हम लोग सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम कहते हैं। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि विंड पाइप जहाँ से सांस लेने की प्रक्रिया होती है वहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, ऐसा पतला पतला ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये म्यूकस के मूवमेंट, म्यूकस का मतलब बता दिए, दोबारा नहीं बताएंगे, एक बार में आपको समझ में आ होगा, इतना अच्छा चीज़ है वो, ठीक है, आप लोग के हिसाब से। तो वो म्यूकस को क्या करता है कि आगे बढ़ने में क्या करता है, वो मदद करता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, हम उसको गला से निकाल करके स्पिट करके बाहर निकाल सकें। तो इस तरीके के टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। ये था ओवरऑल आपका किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में था। और अब हम देख ले रहे हैं आपका कि ये आपका कितने देर का वीडियो बना है। वीडियो अप्रॉक्स 24 मिनट्स का बन गया है, आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा, तो यहीं पे क्विट कर रहे हैं।
और फिर से एक बार ये बोल रहे हैं, आपका ये PDF, ये वाला जो आज वाला क्लास का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और इन्फॉर्म करना है, आपका टेस्ट हम बहुत जल्द कंडक्ट करने वाले हैं। 8 क्लास का टेस्ट कल हो जाएगा, आई मीन वेडनेसडे को, और उसके बाद 7 का कंडक्ट कर ही लिए है। उसके बाद अब 9 की बारी है, 6 का भी रेडी हो रहा है। तो आप लोग शुरू कर दीजिए। फिज़िक्स चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 1 और बायोलॉजी चैप्टर 1, ठीक है। इस चीज़ का आपका टेस्ट होगा। और एक चीज़ और, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, वीडियो को अपने ग्रुप में या फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दिया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वहाँ पे थम्स अप बटन होता है, उसको थम्स अप कर दीजिए। और अगर किसी भी तरीके का आपको समझने में दिक्कत हो रही है, या आज आप हमसे नाराज़ हैं भाई कि आज राहुल सर तो हमसे हम नाराज़ है भाई, तो आज उनको हम डिसलाइक करेंगे, तो वो भी करके जाना, लेकिन रिस्पॉन्ड करके जाना है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट्स वगैरह है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट करके, ताकि इससे हम लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ा रहे और आगे आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर देते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दबा करके शेयर कीजिएगा, शर्माइएगा मत शेयर करने में, ठीक है। चलिए बाय।